कुर्सी ऊंची हो सकती है, सवाल उससे भी ऊंचे हो सकते हैं, जनता चुप हो सकती है, मगर मुद्दे कभी चुप नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं और इन्हीं कड़ियों के बीच हम तमाम विधायकों से चर्चाएं कर रहे हैं। वो जो अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं किस तरीके से उठा रहे हैं, क्या राजस्थान की जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत चल रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ खानपुर झालावाड़ से विधायक हैं सुरेश गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? ठीक है। झालावाड़ की बात करें सर, हाड़ौती बड़ा क्षेत्र है, दो बड़े दिग्गज नेता आते हैं वहाँ से, झालावाड़ से। बात करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया, ओम बिरला, ये बड़े नेता हैं बीजेपी के। आप कांग्रेस से विधायक हैं। हाल ही में घटना घटित हुई, आप पूरे राजस्थान ने देखा। ऐसा कहते, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी तब कहती थी कि कांग्रेस की सरकार में स्कूलों की हालत ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बड़ा हादसा होता है, 8 बच्चे जान गंवा देते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कैसा देखते हैं आप इसको कि स्कूलों की हालत वैसे की वैसी? देखो, अब सीधा सीधा पिपलौदी की बात कर रहे हैं जी। जिस तरह से पिपलौदी का कांड हुआ और 8 बच्चों की जान गई, वो पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए चिंता की बात है और दुख की बात है। पर सरकार को चाहिए, जो घटना घटी तो ऊपर वाले को जो मंजूर था वो तो हुआ, पर दोबारा इस तरह की घटनाएं नहीं हो। जर्जर भवन भजनलाल जी की सरकार ने और शिक्षा मंत्री जी ने गिरा दी। अब चाहिए कि आपने सरकार वो बिल्डिंगें तो गिरा दी, पर आने वाले बजट में सबसे ज्यादा अगर आप सरकार पैसे दे तो नए स्कूलों की बिल्डिंग पर और मरम्मत पर दे, ताकि दोबारा इस तरह के हादसे नहीं। हमारी सरकार ने जब भी बजट की बात हो या अन्य किसी बजट की बात हो, ज़्यादातर बजट हमारी सरकार ने स्कूलों पे या जो सार्वजनिक चीज़ें हैं जिनसे आम जनता, आम लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनको दिया है। इनको भी चाहिए कि स्कूलों में सबसे ज़्यादा बजट दें। तो क्या लग रहा है कि सही मायने में सरकारें स्कूलों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर ढंग से बजट नहीं ला पाती हैं, नहीं खर्च कर पाती हैं? बिल्कुल सही बात है। हाल ही में सर मुद्दे भी चल रहे हैं, कई विधायकों ने मुद्दे उठाए। रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की बहुत ज़्यादा जर्जर हालत है, और जो है मंत्री, नेताओं के, विधायकों के, अफसरों के बच्चे जो हैं वो भी पढ़ने चाहिए। बिल्कुल भाटी जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। भाटी जी ने विधानसभा में बोला है जी। कि सबसे पहले तो नेता और अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाने चाहिए। जब वो नेताओं के और अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे तो उनको चिंता होगी सरकारी स्कूलों की। जो उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, उनको चिंता ही नहीं कि बिल्डिंग गिर रही, कि स्कूल के क्या हालात है, पानी नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं हो रहा है, पंखा नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो उनकी बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। तो अगर सर नेताओं के, अफसरों के बच्चे जाएंगे तो स्कूल की हालत ठीक ठाक? बिल्कुल 100% होएगी। सर, नागपुर संतरे के लिए जाना जाता है, झालावाड़ भी संतरे के लिए जाना जाता है, छोटा नागपुर बोलते हैं, बहुत अच्छी तादाद में। अभी देखा जाए, मैं जब उधर कवरेज करने गया था, अंता का चुनाव था, किसान उस साइड में खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल पाते हैं। हाल ही में कृषि मंत्री करोड़लाल मीणा ने अभी अमरूद महोत्सव किया था सवाई माधोपुर के अंदर। क्या लगता है कि संतरा महोत्सव भी करना चाहिए, या ऐसे फसलों की जो जिस क्षेत्र में तादाद ज़्यादा है आगे बढ़ाना चाहिए किसानों के लिए? देखो, आप किरोड़ी लाल जी की बात करो, उनने अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में भी हाल में किया। तो मैं भजन लाल जी से, किरोड़ी लाल जी जो हमारे कृषि मंत्री है, उनसे निवेदन करूंगा कि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा संतरा पैदा होता है। झालावाड़ को संतरे के लिए नागपुर कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा संतरा नागपुर में होता है। तो जिस प्रकार से उनने अमरूद महोत्सव किया, झालावाड़ में संतरा महोत्सव करे। जब वहाँ आएंगे भजन लाल जी, किरोड़ी लाल जी,
तो उनको पता लगेगा कि संतरों की जो व्यापारी है, संतरों को जो पैदा कर रहे हैं, जो किसान है झालावाड़ में, उनके हालात क्या है। उनको दाम नहीं मिल पा रहा है, कोई यूनिट झालावाड़ में नहीं है। तो चाहिए कि उनको वहाँ पर संतरा महोत्सव करे ताकि उनको भी आंखें खुले, सरकार की आंखें खुले कि इतनी बढ़िया मात्रा में यहाँ पर संतरा पैदा होता है, उनके हालात क्या है। सर अभी देखा जाए तो एसआईआर का मुद्दा लगातार उठा, कांग्रेस लगातार उठाती आ रही थी और विधानसभा में जो है इस मुद्दे को उठाया गया कि कई विधायकों ने कहा, कांग्रेस के तमाम विधायकों ने आरोप लगाए कि एसआईआर में फॉर्म 7 भर के आपत्तियां जताई जा रही हैं, जहां पर कांग्रेस के वोट ज़्यादा हैं, कटिंग हो रही है। क्या लगता है सर, आपकी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के वीएलओ ने या वीएलए ने जो है फॉर्म 7 भर के भरा और आपत्तियां जताई, कितने वोट काटे गए आपके क्षेत्र में? मैंने यहाँ भी लगभग इनने 7-8 हज़ार वोट काटने का प्रयास किया है, फॉर्म नंबर 7 भर के। इनने जो सरकारी जो बीएलओ है उन पर दबाव बनाया, बीजेपी के बीएलओ ने। लेकिन मेरे कार्यकर्ता, मेरे बीएलए हमारे यहाँ तो मजबूत कार्यकर्ता है। उन सब की ताकत से जब जैसे हमें पता लगा तो विरोध दर्ज कराना, जो भी करना, सारी चीज़ें करिए। और मेरी विधानसभा में तो मैं वोट कटने नहीं दूंगा, और काटा तो उसका अंजाम सरकार और बीएलए और भारतीय जनता पार्टी भुगतने के लिए तैयार है। पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, कोई 2-5 वोट, एक बूथ पे 10-20 वोट काटने से फर्क तो पड़ता है, पर माहौल इनका ही खराब हो रहा है। जो लोग वहाँ मौजूद हैं, बरसों से वहाँ पर रह रहे हैं, आप उनके नाम काट रहे हो तो माहौल गांव में धीरे धीरे गंदा होता है। इनके खिलाफ माहौल बन रहा है, उससे इनका फायदा नहीं हुआ। हमारा नुकसान करने का प्रयास इन लोगों ने किया है, पर नुकसान ज़्यादा इनका हुआ कि पूरे इलाके में हवा चल गई कि साहब बीजेपी वाले ज़बरदस्ती जो लोग रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, पुश्तैनी से उनके मकान बने हुए 50-50 साल उनके नाम काट रहे हैं। तो नाम काटने के पीछे इनकी भावना लोगों को पता लग रही कि क्या चाह रहे हैं। सर हाल ही में केंद्र का बजट आया, राजस्थान का भी बजट आने वाला है 11 तारीख को। तो क्या लग रहा है कि केंद्र का जो बजट आया है, इसमें किसानों की बात हुई, आम आदमी की बात हुई, कुछ मिला राजस्थान को? केंद्र का जो बजट आया उसमें तो राजस्थान को कुछ मिला नहीं, पर उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान का जो बजट आएगा उसमें किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ सरकार नया करे और अच्छा बजट दे, ये हम उम्मीद करके बैठे हैं। पिछला जो बजट था, पिछले बजट में तो सरकार ने कुछ किया नहीं, जितना दिया था सिर्फ घोषणाएं करी थी, वो घोषणाएं भी इनकी पूरी नहीं हुई। पहले बजट की नहीं, अब तीसरा बजट सरकार आ रही, पर उम्मीद तो कर रहे हैं। अब 11 तारीख को बात करेंगे बजट में क्या दिया क्या नहीं दिया इन्हें। उम्मीद तो सब लोगों को है, उम्मीद है सर कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। मुझे भी उम्मीद है कि मेरी विधानसभा में ट्रॉमा सेंटर की बात करें, उपजिला चिकित्सालय की मांग कर रहा हूँ मैं, कॉलेज की मांगे बकानी में, उपखंड कार्यालय की मांगे, रटलाई और पनवाड़ में तहसील के मांगे, सारोला सीनियर सेकेंडरी में लंबे समय से 20 साल से विज्ञान वर्ग वहाँ पर नहीं है, विज्ञान सब्जेक्ट वहाँ पर होना चाहिए, लंबे समय से मांग कर रहे हैं। तो मांगे तो बहुत सारी है, पर सरकार कितना देती है। सड़कों की बात है, पुलियाओं की बात है, छोटे छोटे एनीकट्स की बात है। अब सरकार कितना बजट देती है तो 11 तारीख को पता लगेगा। सर विधायकों को 5 साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 2 साल हो चुके हैं, 10 करोड़ मिल चुके होंगे विधायक कोटे से। कितना खर्च किया सर अपनी विधानसभा में? मैंने सारे खत्म कर दिया, मुश्किल से 5-10 लाख रुपए बचे होंगे। सब लगा दीजिए। मेरी विधानसभा में 72 पंचायत हैं। अब 5 करोड़ से अंदाज लगा लो, आपकी एक पंचायत में लगभग 5 लाख रुपए से ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, जबकि एक ग्राम पंचायत में 10 गांव भी है, 5 गांव भी है। पर मेरा तो प्रयास ये है कि मैं अगले चुनाव में जब मैं जनता के बीच वोट मांगने जाऊं तो कोई गांव वाला मुझे ये नहीं कि हमारे यहाँ क्या दिया, क्योंकि गांव में अगर जाते हैं तो सबसे पहले गांव वाले के एमएलए साहब आपने कहीं क्यों मांगा गांव में। तो मेरी तो सोच है कि मैं 5 साल में जितने गांव में कम से कम 5-5 लाख रुपए तो हर गांव में चाहे एक ईंट ही लगे, पर ताकि मुझे सुनने का मौका नहीं मिले। और पंचायती राज चुनाव आ रहा है, हमारा प्रधान बनेगा, प्रमुख बनेगा, तो निश्चित ही गाँव का प्रधान प्रमुख हम मिलकर विकास करेंगे। बजट ज़्यादा आएगा। मैं जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि आपने एमएलए तो जिता दिया, पर आने वाले पंचायती राज चुनाव प्रधान बनाए, प्रमुख बनाए,
चेयरमैन बनाए तो विकास की कड़ी जुड़ेगी, तो ज़्यादा आपके यहाँ विकास होगा। सर मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ, इस सवाल में ज़्यादातर मैं सभी विधायकों से राय ले रहा हूँ। कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और वो हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है ज़्यादातर हिंदुत्व की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी बड़े लश्कारे मार के कहती है कि हम हिंदुत्व के लिए खड़े रहते हैं हमेशा से। अभी इन्होंने एक नारा चलाया था, कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। अभी यूजीसी आया सर, उसमें हिंदू आपस में लड़े, बट भी रहे हैं, लठ लेके खड़े भी हैं। कैसा लग रहा है कि ये यूजीसी सही मायने में बटने और कटने के लिए आया हिंदू के लिए? अब ये तो बीजेपी का तो बटना, काटना, तोड़ना, मारना, पीटना, मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, लड़ाना, झगड़ाना, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई बात काम नहीं है। जनता पूरे देश की समझ चुकी। 400 का नारा देने वाले मोदी जी 240 पे रह गए, और आने वाले समय में सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। राजस्थान में तो आज भी चुनाव हो जाता, आज भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा सर, इस पे आपकी राय क्या है कि यूजीसी एसटी एसटी ओबीसी के लिए जो केंद्रीय विद्यालयों में जिस तरीके से कहीं ना कहीं केस ऐसे देखने को मिले, तभी गाइडलाइन बनाई यूजीसी ने कोर्ट के आदेश पे, क्या लगता है ठीक था, ये सही था? अब ये तो बीजेपी के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यूजीसी में चला जाओ, कहीं भी चला जाओ आप, जो इनकी मन हो, जो इनका जम जा, जो इनकी इच्छा वो कर रहे हैं, उसका हम तो विरोध करते हैं। सर आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, हालांकि 6 साल हो चुके हैं, करवा नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार में आपके यहाँ तक ये लगातार कह रहे हैं कि हमारे विकास के रथ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भजन लाल जी ने भी रथ भेजे, आपके यहाँ तक रथ पहुंचा? और क्या लग रहा है कि पंचायती राज चुनाव डिले क्यों? डर रही है सरकार चुनाव कराने से। कई इनके प्रधान प्रमुख नहीं बने, 1.5 साल हो गए इनको। 1.5 साल पहले चुनाव हो जाना चाहिए थे, आज 1.5 साल निकल गया। अभी भी चाहती है सरकार चुनाव नहीं हो। अभी आप क्या मान रहे हो, मार्च में चुनाव कराएंगे? इनकी इच्छा नवंबर में जाएंगे चुनाव कराने। सीबीआई तो चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है, सरकार भी तैयारी में तो है कि कहीं पे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का डंडा तो हो ही रहा है इनके, पर कोई कोई रास्ता निकालने का सरकार प्रयास करेगी, चुनाव आगे बढ़े। क्योंकि इनकी प्रधान प्रमुख इनके बनने वाले नहीं। 2 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, ये पोल खुल जाएगी पंचायत राज चुनाव करा, क्यों नहीं करा रहे पंचायत चुनाव? अगर ये पंचायत राज चुनाव कराएंगे तो राजस्थान में कांग्रेस के प्रधान और प्रमुख और नगर निकाय के चेयरमैन कांग्रेस के बनेंगे, इससे डरी हुई है सरकार। तो क्या लग रहा है सर, विकास का रथ भी पहुंचा है आपके तक? विकास का रथ तो पूरे देश को, प्रदेश को बताया कि राजस्थान में कितना विकास हो। विकास रथ तो घुमाते रहो आप। अब तो डबल इंजन है। भजन लाल जी बैठ जाए डबल इंजन में, एक में इंजन में मोदी ने, एक में बैठे हुए हैं, वो घूमते रहे देश प्रदेश में। और विकास होएगा जब भी तो जनता सही मायने में जानती है कि विकास कितना हुआ है। विकास जीरो है, विकास नाम पर जीरो, कोई विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ इनकी बातें बातें, तोती घोषणाएं, प्रचार प्रसार में सबसे बीजेपी के लोग आ गए। एक अंतिम सवाल पूछूंगा सर, आपकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है बहुत सारे पेपर लीक हुए, अभी ओमारो सीट का भी घोटाला देखने को मिला, और एक नारा भी दिया था इन्होंने, कहा था कि नहीं सहेगा राजस्थान। सरकार बदली, क्या लग रहा है कि इस सरकार में युवाओं की रोजगार की बात हो रही है या पेपर लीक नहीं? देखो, पेपर लीक की बात करूँ, महारानी वसुंधरा जी सीएम थे जब भी पेपर लीक हुए, हमारी सरकार में ही पेपर लीक हुए। और अभी कल हमारे डोडासा साहब, जो हमारे ऊर्जावान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधानसभा में कल ही बोला है कि इनके कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए। अलवर का बताया उन्होंने, 3-4 जगह का बताया, अभी पेपर लीक हुए। तो पेपर लीक हुए, सर रोक तो किसी सरकार में नहीं पाई। सरकार, कोई भी सरकार नहीं रोक पाई। बंद जरूर करी, जो पकड़ा जा रहा है उनको जो मौका लग रहा है, जैसे पकड़ा रहे। आप बात कह रहे थे बड़े मगरमच्छ पकड़े। बड़े मगरमच्छ तो अभी तक पकड़े नहीं है, छोटी छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। बड़े मगरमच्छों को भी तो पकड़ना चाहिए। डोडासा जी पर आरोप लगा, डोडासा जी कह रहे मुझे बंद करके बताओ आप। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर हमसे मुखर होकर बात करी खानपुर झालावाड़ से कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर जी थे। तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और हम तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।